नियम आपको बता रहे हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। अभी आपने समझा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी उसी प्रकार से हम परिवर्तन करते हैं जो आगे की, केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब और क्रिया की थर्ड फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, इसमें परिवर्तन होता है। तो इसका रूल नंबर 1 है कि एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है फ्यूचर इंडेफिनिट की, वो आती है शैल और विल। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रयोग की जाती है शैल विल, और इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब हम इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हम जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो प्रयोग की जाती है विल बी और शैल बी। इसमें क्या प्रयोग की जाती है? विल बी और शैल बी, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और बाई लगाकर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। हम एक सेंटेंस के माध्यम से इसको समझेंगे। हमने यहाँ पे देख रहे हैं आपके एक्टिव वॉइस में लिखा है वी शैल लर्न द पोएम, वह हम एक कविता याद करेंगे या हम कविता याद करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि वी इसमें सब्जेक्ट है और शैल हेल्पिंग वर्ब है, लर्न वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द पोएम ऑब्जेक्ट है। तो हम इसमें जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द पोएम जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, और सब्जेक्ट अब सिंगुलर हो जाएगा तो हम यहाँ पे विल बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म लर्नड के रूप में आएगी, और ऑब्जेक्ट आस के पहले बाई लगाकर हम वाक्य को पूरा कर देंगे। तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव के रूप में है। और इसी प्रकार से एक वाक्य और देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ही विल डू आया, ही विल डू द वर्क केयरफुली, वह अपना काम सावधानी पूर्वक करेगा या वह सावधानी पूर्वक काम करेगा। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट के रूप में है और द वर्क ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो हम द वर्क को जब सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस का, और उसके बाद हम विल बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का। ये सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन कर्ता के रूप में आया है द वर्क, तो हम यहाँ पे विल बी का प्रयोग करेंगे। जैसा कि बताया जाता है कि शैल का प्रयोग आई और बी के साथ होता है, बाकी विल का प्रयोग सभी के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे वाक्य बन रहा है, चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। द वर्क विल बी डन केयरफुली बाय हिम। और इसके बाद इसका नेगेटिव वाला सेंटेंस देखेंगे कि इसका नेगेटिव वाला सेंटेंस कि ही विल नॉट रिंग द बेल, वह घंटी नहीं बजाएगा, वह घंटी नहीं बजाएगा। तो इसमें नॉट का प्रयोग किया गया सहायक क्रिया विल के बाद। तो हम क्या करेंगे? द बेल को सब्जेक्ट के जगह रखेंगे और विल को रखेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर बी को रखेंगे। यानी कि इसमें विल बी के बीच में नॉट को रखा जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिंग का रंग हो जाएगा, बाई ऑब्जेक्ट रख करके वाक्य को बना देंगे। एक बार फिर से देखिए, ही विल नॉट रिंग द बेल, तो इसका बनेगा द बेल विल नॉट बी रंग बाई हिम। इसी प्रकार से इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हु मुख्य कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया, हु विल सॉल्व द क्वेश्चन, प्रश्न कौन हल करेगा। तो इसमें क्या है, जब हु पहले आता है तो हम बाई हुम को पहले रखते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में, और आएगा बाई हुम विल द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड, यानी प्रश्न किसके द्वारा हल किया जाएगा या जाएगा। व्हेन वाला देख लेते हैं, व्हेन विल यू पे द मनी, तुम रुपया कब दोगे या तुम रुपया कब अदा करोगे। तो इसका जब बनेगा व्हेन विल द मनी, यानी कि व्हेन इसमें जहाँ का तहाँ रहेगा और विल आएगा और द मनी के बाद बी आएगा। व्हेन विल द मनी बी पेड बाय यू, क्रिया की थर्ड फॉर्म पे का पेड हो जाएगा और बाई लगाकर ऑब्जेक्ट यू को रखेंगे।
और सिंपल सेंटेंस एक और देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ, यानी कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया होगा या गिरफ्तार करेगी, पुलिस चोर को गिरफ्तार करेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, द थीफ है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में, और विल आएगा, बी आएगा, अरेस्टेड क्रिया की थर्ड फॉर्म बाय द पुलिस, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो ये बहुत ही सरल है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल रूल एक बार आपको पढ़ना याद करना।